अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे, शादो आबाद होंगे। आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है क्योंकि आज की एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी थी। ये जुम्मे का व्लॉग है, मतलब मैंने जुम्मे वाले दिन जो है एक छोटी सी समझ लें इफ्तार पार्टी घर में ऑर्गेनाइज़ करवाई। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए कि यकीन करें जिनको करके बड़ा मुझे मज़ा आएगी। मैंने एक कैलेंडर लिया क्योंकि मुझे इफ्तार पार्टी करनी थी, तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। गिफ्ट्स भी ऐसे ही थे कि बस समझ लें कि मैं अपनी तरफ से बच्चों को थोड़े थोड़े गिफ्ट्स देना चाह रही थी। तो मेरे पास जो है ना उनके लिए गिफ्ट्स के कोई शॉपर्स नहीं थे जिसमें मैं दे सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उसको अपने मद्देनज़र रखते हुए घर की चीज़ों से मैंने कहा क्यों ना एक गिफ्ट्स बॉक्स बनाए जाएं या कुछ इस तरह की शॉपर्स बनाई जाएं कि आप जो चीज़ दें तो देते हुए भी अच्छी लगे और ख़ूबसूरत लगें। तो फिर उसकी वजह से मैंने एक कैलेंडर को शहीद कर दिया, मीन्स उसकी अंचर पंचर कर दिए। और करने के पीछे हाथ ये था कि मेरी नीयत बड़ी साफ़ थी और मुझे ये था कि बस मैं उसको ना मतलब कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करूँ तो वो बड़े अच्छे तरीके से। शुरू से मैं कहती हूँ ना कि मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ को साफ़ सुथरे तरीके से पेश किया जाए या दिखाया जाए। तो इसी वजह से मैंने इस तरह से कैलेंडर को दो तरफ से फ़ोल्ड कर दिया। करने के बाद मैंने इसका थोड़ा ज़िगज़ैग स्टाइल बनवा दिया कि ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे और मतलब कि मेरी जो टेढ़ी फिड्डी सी जो मैं कैंचियों से इसको काट रही हूँ तो वो ज़्यादा बुरा ना लगे। अच्छा, ये आइडिया मुझे पहले तो मैं काफ़ी देर सोचती रही कि ये पता नहीं कैसे बनेगा। फिर मैं अपने दिमाग से सोचती रही ऐसे। पहले मैंने एक ट्राई किया तो वो पुट्ठा सुट्ठा बन गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन में मुझे ये कुछ समझ आ गया कि यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं कहती हूँ ना कि चीज़ें बहुत सी होती हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ मुझे भी बड़ा अच्छा आता है जब कोई मुझे सरप्राइज़ देता है या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए स्पेशली की जाती है। स्पेशली से मुराद जो आप थोड़ी मेहनत करके करते हैं अगले बंदे के लिए, तो उसमें ही होता है कि पता चलता है कि अगले की फ़ीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, मोहब्बत का इजहार क्या है। चीज़ों से कुछ नहीं होता, आप कितने भी बड़े बड़े गिफ्ट्स हमें मिल जाते हैं लेकिन उनके पीछे खुलूस और मोहब्बत देखी जाती है। आप यकीन करें, मैं छोटी छोटी चीज़ें ही लाई थी, मैं कोई बड़ी चीज़ें लाई भी नहीं थी। बस मैं गई थी अम्मी के, तो मुझे अच्छा लगा ईद पर और मैंने कहा चले मैं काफ़ी टाइम से। अच्छा, मेरी ये भी होती है, मैं कोई काम करती हूँ ना तो अपने माइंड में कितने दिन से वो चीज़ चला रही होती है। इस तरह से मैंने दोनों तरफ से इसको स्टेपलर कर लिया और थोड़ा थोड़ा मैं फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि ये दिखने में बुरे ना लगे। अब देखिए एक बॉक्स की तरह बन गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पकड़ूंगी किस तरह से। तो फिर मैं गई हूँ सास के कबाड़ खाने में से, मीन्स काफ़ी सारे स्टोर में से मुझे ये मिली ग्रीन कलर की। अच्छा, मैं चाह रही कोई और कलर थी पर मुझे ग्रीन कलर की डोरी मिली, तो मैंने इसको इस तरह से अंदर से स्टेपलर किया ताकि ये मज़बूत हो जाए। मैंने दोनों तरफ से इसको स्टेपलर कर दिया। अच्छा, घर में मेरे पास तो टेप भी नहीं था, बच्चे ऐसी तबाही मचाते, तो फिर मैंने सारा काम ही स्टेपलर से किया और इस तरह से इसको दोनों तरफ से कर दिया। अब देखिए कितनी प्यारी लुक हो गई। अभी भी मुझे ना इसमें थोड़ी सी लग रही थी, मैंने इसमें कोई चूड़ियाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मैंने इतना अच्छा कर दिया कि वो देने में भी अच्छी लगी। तो फिर मैंने कहा चलो आज हम इसके ऊपर थोड़ी पेंटिंग कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो भाई अब इस पर ईद मुबारक भी लिख देते हैं क्योंकि ईद का गिफ्ट है तो ईद तो लिखना चाहिए। चले, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपने हाथों की हुई मेहनत से कोई भी चीज़ को तैयार करती हूँ। अब हाथों से की हुई मेहनत से मुराद मैं कोई स्पेशली कुछ नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई कपड़े ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें एक कार्ड बना लेना चाहिए। वो तो हम अपने हाथों से बना सकते हैं। और यकीन करें, मैं घर में कितनी पार्टीज़ हुई हैं तो मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स खुद से बनाए और मुझे इतना मज़ा आता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें की हुई होती हैं ना वो काफ़ी स्पेशल होती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं। मतलब किसी के लिए की हुई मेहनत या उसको दिखाई हुई मोहब्बत। बस ये मैंने जब दिखाया तो कैमरे में भी ठीक से नहीं आया क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर जी लगो जी, हमें समझ में आ गया कि अब ये कहानी किस तरह से होगी। फिर मेरे पास काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे। ये इसकी स्पेशल पूरी लुक थी, फाइनल लुक थी। बस मैंने अब बताने और दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि चले जी ये तो दिखावा है, ये भी दिखावा।
असल में ये दिखावा नहीं है। हम कोई चीज़ है, ये हमारा बिजनेस है, ये मेरा काम है। मीन्स अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी, उसके बारे में बताऊँगी। अक्सर लोगों का नज़रिया ये होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे ये सारा दिखावा होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाने का मकसद। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब हम यूट्यूब पे आए, हम यहाँ काम कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? वो आपको दिखाने के लिए ही कर रहे हैं ना, मतलब आपसे वो शेयरिंग की जाती है जो हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। अब इससे आप ये भी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप किसी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं। जब आप इम्प्रेस होते हैं तो उस जैसी काफ़ी चीज़ें आप करना चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कोई भी पूरे तरीके से सीखा सिखाया नहीं होता, वक्त और हालात आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। यकीन करें, काफ़ी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनसे मैं इतनी इम्प्रेस होती हूँ और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी है। मीन्स कि वो ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलते हैं, काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी मिलती है और बेहतरीन इंसान वही है जो किसी चीज़ को देखकर सीखता है। मीन्स सीखने की मुराद कि आप हर एज में सीखते हैं, आप हर उम्र में सीखते हैं, आप बुढ़ापे तक सीखते रहते। अब वो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम किसी को देखते, अगला बंदा तो भाई ये हमें दिखाने के लिए दिखा रहा। हाँ जी, हम ये काम ही हमारा ये है कि हमें दिखाना है, हमें हर चीज़ दिखानी है आप लोगों को। वो हर चीज़ जो हम एक नॉर्मल प्राइजेस में लेते हैं और हम जो मेहनत करते हैं, हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये सब चीज़ों का मकसद ये नहीं होता कि आप ये कह रहे हैं कि भाई अब ईद आ रही है तो ये चुन्ने चुन्ने से गिफ्ट्स भी हमें दिखाए जा रहे। आप ये भी तो देख सकते हैं कि इन चुन्ने चुन्ने गिफ्टों के पीछे कितनी मोहब्बत है कि हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कितना कुछ कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नज़र में सबसे स्पेशलिटी ये होती है कि हम बाहर वालों को अक्सर खुश करते हैं, हम दुनिया के लोगों को खुश करते हैं, जबकि हमारे अपने आसपास, हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने इतने वो होते हैं जिनको अगर हम थोड़ी सी खुशी दें तो यकीन करें उनसे इतनी दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं ही आपको कामयाब करती हैं। आपको आगे जाने में अल्लाह पाक ने कहा है ना कि ये दुआएं एक ऐसी चीज़ हैं जो आपको हमेशा कामयाबी की तरफ करती हैं। तो उसमें आपकी की हुई मोहब्बत, आपकी की हुई चीज़ें। अब आप पैसा तो हर एक बंदे के पास होता है, टाइम निकालना स्पेशल आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जब करते हैं तो अल्लाह पाक भी खुश होता है। और वो चीज़ यकीन करें, मैं समझती हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है कि जब आप लोगों को कुछ देते हैं तो रिटर्न में आपको इतना खुलूस और मोहब्बत मिलती है और वही आपकी कामयाबी की सीढ़ी होती है। आप कहते हैं ना कि भाई कोई तो इतना आपको सराहा रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको इतना मतलब अप्रिशिएट करें, तो आप यकीन करें वो जब आपको अप्रिशिएट करें तो उसके पीछे आपने उनको वक्त और टाइम वो सब कुछ दिया होता है जिसके पीछे आपको इतना कुछ मिल रहा होता है। अच्छा, फिर उसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये होता है कि कुछ लोग उसको समझते हैं। मतलब अगर आप किसी को वक्त, टाइम, चीज़ें दे रहे हैं, अगर अगले बंदे में मैं समझती हूँ इंसानियत है तो वो आपकी हर चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, उनको मानेंगे भी। ज़िंदगी सिर्फ चलने का नाम है। अच्छा, ये सारा भाषण देने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये पता चले कि हर चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती, काफ़ी चीज़ें समझाने के लिए भी होती हैं। अब आप यूट्यूब, आप हर चीज़, आप सोशल मीडिया कहीं भी चले जाएं, आपको लाखों चैनल्स मिलेंगे, आपको लाखों चीज़ें मिलेंगी। आप समझिए कि आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक हर वो चीज़ देख सकते हैं जो आपको, आपकी नज़र में आपको समझाने के लिए काफ़ी हो। तो अब मेरे ये सब कहने का मकसद ये था कि ये जो लोगों की बातें होती हैं ना, इन पर बिल्कुल भी मन नहीं जाना चाहिए। आपकी जो लाइफ स्टाइल है आप उसमें खुश रहें। ये क्या आज हम ये चीज़ें करें, क्या ज़िंदगी से हम यही करते? हम तो यही करते थे। आज आप लोग देख रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो सिर्फ दिखावे की उसमें आ जाती हैं। हम दिखाने के लिए ही यहाँ आए हैं और हम, यही हमारा मकसद है कि किसी को हमारी वजह से कोई अच्छी चीज़ समझ में आए और वो कोई अच्छी चीज़ कर सके। अच्छा, ये मैंने मंगाई थी दराज से। स्पेशलिटीज़ की ये है कि इतनी ज़बरदस्त निकली और यकीन करें मैं इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ। ये मुझे 5 कुशन मिले हैं 800 के। अब ये सब बताने का मकसद ये होता है, मैं आपको मेंशन भी कर दूँगी मैंने कहाँ से लिए थे, ताकि अगर किसी को मेरी वसात से या मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा मिल सके तो वो भी ये चीज़ें ले सके। अच्छा, ये मैंने सारी चीज़ें जो थी, कुछ मैंने दराज से मंगाई थी, कुछ मैंने स्पेशल शॉप से ली थी और ये सब कुछ मैंने किया स्पेशल कि आज मैंने अपने घर में एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। यकीन करें मुझे ऐसी चीज़ों से इतना मज़ा आता है ना, मुझे उस दिन यकीन करें मुझे थकावट भी नहीं होती, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। मैं कहती हूँ
हूँ जब आपके पास कोई आता है तो आपके लिए उसके लिए इतना कुछ आप स्पेशल करें जो आपकी इस्ताकत है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करें। हर बंदा अपनी जेब को देखता है, अपनी चीज़ों को देखता है, उसके बाद आपके हाथ में जो है आप मेहनत तो कर सकते हैं ना। चले आप पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, आप चीज़ें ज़्यादा नहीं, आप मेहनत करके भी तो किसी को खुश कर सकते हैं ना। तो ये मेरे लिए तो बहुत अहमियत रखता है। मैं यकीन करें शुरू से अपनी फैमिली में भी मैं इसी टाइप की थी कि मैं कहती थी कि बस छोटी छोटी चीज़ों से किसी को आप खुश कर सकते हैं। और आज मैंने भाई बनाई समोसे, समोसों के लिए मैंने रख दिए थे आलू। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं समोसों को किस तरह से बनाती हूँ। अब ये जो चीज़ें थी इफ्तारी की, मैंने सोचा था कि मैं ये सिर्फ बाहर से कर लूँगी और जो है घर में मैंने कुछ अच्छा भी बनाना है, क्योंकि सिर्फ आप अफ्तारी तो नहीं बनाते ना, साथ में खाना भी बनाना होता है। तो फिर ये आलू थे, आलू में अब मैं जो मिलाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं प्याज होता है, मैं जो स्पेशली जो बनाती हूँ समोसों के लिए मसाला, उसमें प्याज में छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। आलू मैंने गोल गोल काटे थे, उसको बॉयल कर दिया, उसके बाद मैंने धनिया डाल दिया। और यकीन करें इतने मज़े के बने थे। और अब तो खैर से रमज़ान ही चला गया, अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट रमज़ान भी आप ट्राई कीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्ची, धनिया पाउडर भर भर के जितनी आपकी वो चीज़ है उसके हिसाब से, उसमें मैंने नमक ऐड किया और साथ में मैं इसमें ना लास्ट में ज़ीरा ऐड करूँगी। अच्छा ये बड़े मज़े के बनते हैं। और मैं कहती हूँ ना कि थोड़ा सा ख़र्चा बचाने के लिए, मतलब आप पैसे भी बचा सकते हैं, आप घर में चीज़ें बनाया करें। एक तो उसकी क्वांटिटी काफ़ी सारी बन जाती है, जितने पैसों में आप बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं। अब जी मैंने इसको कूटना शुरू कर दिया अच्छे से। मैं इसको ना इसकी पिटाई लगाऊंगी, मींस कि मैं इसको चाह रही थी कि अच्छे से बिल्कुल मैश सा हो जाए। और उसके बाद ज़्यादा मैं इसको बिल्कुल वो नहीं करूँगी जैसे कबाबों का मसाला होता है, मतलब थोड़ा धुरधुरा छोड़ूंगी, क्योंकि हमेशा जो है ना समोसों में ना धुरधुरा सा अच्छा लगता है। अब सबसे बड़ा काम मतलब आलमी मसला होता है इसको फिलिंग करना। आप बस पानी लगाते जाए, इस तरह से इसको चारों तरफ से बंद कर दें। सबसे मज़ा ये होता है कि ये अगर ना इस तरह मज़े से इसकी जो है ना पैकिंग वगैरह अच्छी हो ना, तो फिर समोसा दिखने में भी अच्छा होता है और खाने में भी अच्छा होता है। तो यकीन करें आज तो मैं सुबह से इतनी बिजी थी, मैंने सारा दिन ना यही मेरा टारगेट था कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। और ये मेरे साथ मेरी हेल्पर है, अल्लाह पाक इसको भी ज़िंदगी दे, इसने मेरी बहुत हेल्प कराई। और आज मैंने स्पेशल इसे बुलाया था कि मेरी थोड़ी हेल्प करा दो। और साथ में आपको मैं पकोड़ों का बताती हूँ। मैं पालक के पकोड़े बना रही थी, मैं प्याज डाला, पालक डाली, साथ में मैं इस पर मैदा डालूँगी। अगर आप एक बड़ा कप उसका बेसन का ले रहे हैं तो आप आधा कप इसमें मैदा डालेंगे। यकीन करें आपके पकोड़े इतने मज़े के बनेंगे। साथ में मैंने इसको भर भर के इसमें ज़ीरा, नमक, काली मिर्ची, और मैं काली मिर्ची भी डालती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्ची डालती हूँ। साथ में मैं आखिर में इसमें जो मज़े का जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो मैं डालती हूँ फूड कलर। इससे आपके पकोड़े काफ़ी रंगीन किस्म के बनेंगे। और ये ट्राई कीजिएगा, आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे। इसमें ऑयल कम जाता है, जब आप मैदा मिला देते हैं तो आपके पकोड़े ना जो फ्राई होने में काफ़ी कम लेते हैं, मीन्स ऑयल। और मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी मैंने इसमें मीठी सोडा मिला दी थी कि मैंने कहा चलो थोड़े से मेरे जो है डड्डू जैसे बन जाए पकोड़े। अब मैं इसको मिला के बिल्कुल साइड पे रख दूँगी ताकि 1 घंटे तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अच्छा सारा काम मैं ख़ुद से करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस चीज़ का कि मैं कहती हूँ चलो इस बहाने इंसान अच्छा सा सीख लेता है। अच्छा मैं बिरयानी बना रही थी, आज मेरा मूड था मैं चने की बिरयानी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है। तो ये मैंने ये ट्राई किया और वो मियाँ जी ने हटवा के सामने लगवाया। मियाँ जी को मैंने फ्रूट्स पे बिठाया था। अब जी मेरी बिरयानी तैयार हुई थी। मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी स्पीड्स काफ़ी तेज़ कर दी। चने की बिरयानी मैंने बनाई, काफ़ी मज़े की बनी। स्पाइसेस मैंने सारे इसमें अच्छे से डाले थे। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए तो मसालों ने सारे मसले ही हल कर दिए। साथ में बस इस तरह मैंने इसको रेडी किया। इसको मैं काफ़ी मसाला वसाला बना के और फिर मैंने कहा कि अब मैं ख़ुद भी हो जाऊं, क्योंकि अब मेरे लिए ये भी होता है कि बंदा ख़ुद भी तो अच्छा लगे जब इतना कुछ आप करते हैं। तो आज सुबह से कामों में लगी हुई थी और जुम्मा भी था, पर टाइम इतना मिला नहीं कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाती, क्योंकि फिर हर चीज़ आपको देखनी होती है। मेरे मियाँ कहते हैं ना कि कमाता मैं हूँ, मेरे घर को हर चीज़ को देखना आपका काम होता है। और मेरे मानना है कि औरत का काम ही यही है।
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं ये ड्रेस पहनने लगी हूँ। चले मैं इसकी डिटेलिंग भी आपको दिखा दूँ, इतनी जल्दी में भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको पैंट स्टाइल सिलवाया था, यहाँ से मैंने इसकी सिलाई करवाई है, ये इसकी शेप आई है जो खुली सी पैंटें होती हैं ना, उस टाइप का मैंने इसकी शलवार को मतलब इसकी ट्राउज़र को स्टिच करवाया। शर्ट पर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह मैंने फ्रंट ये बैक पे बटन जाएंगे और साथ में आस्तीनों पर मैंने इस तरह से छोटी छोटी लाइंस का करवा दिया और पीछे मैंने ये नेट पे गला बनवाया है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, बहुत प्यारा और बहुत डिसेंट। तो बस जब आप इतना कुछ करते हैं ना तो ख़ुद को भी कुछ अच्छा सा कर लिया करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है। माशाल्लाह इस तरह से ये देखिए कितने मतलब डार्क कलर्स के पकोड़े बनते गए। मतलब पकोड़ों में कलर्स से ना आपको काफ़ी अच्छा लगता है इफ्तारी में पड़ी चीज़ें। इस तरह मैंने बिरयानी को भी दम लगा दिया, फूड कलर डाला और साथ में इतनी मुझे देर हो गई थी, हेल्पर के साथ भी मैंने काफ़ी जल्दी से मतलब काफ़ी 3-4 जग्स मुझे बनाने थे क्योंकि सबने था सबका था। और चावल मैंने सोचा कि घर वालों के हो जाएंगे तो मैं जो बाकी का होगा तो टाइम से हो जाएगा। फ़ाइनल सब लोग माशाल्लाह बैठ गए थे और ये मेरी बिरयानी इतने मज़े की बनी है। मेरे चैनल पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। और ये इतने अच्छे चावल माशाल्लाह खिले खिले बने थे। आखिर में मैंने सबको गिफ्ट्स दिए और बच्चे इतने खुश हुए। ये जो मूवमेंट होते हैं ना ये स्पेशल होते हैं।